हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर कार्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर कार्डिक साइकिल, उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ये बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, उनको लगता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या ही है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको देखेंगे। कार्डियक साइकिल, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइकिल क्या होता है। साइकिल का मीन मतलब एक चीज है, कोई भी चीज है वो जहां से स्टार्ट हुई वापस वहीं पे आ गई, तो उसका मतलब साइकिल। मतलब कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट हुई वो वापस वहीं पे आ गई, इसका मतलब क्या है, साइकिल है। तो ऐसे अपन देखेंगे कि हार्ट के अंदर क्या साइकिल चलती है, मतलब एक हार्ट बीट के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो अपन देखने वाले कार्डियक साइकिल के अंदर। सबसे पहले अपन देखें कि जो अपना हार्ट बीट है वो पर मिनट, जो अपनी हार्ट बीट है पर मिनट कितनी होती है। हार्ट जो बीट अपनी पर मिनट 70 से 75 पर मिनट होती है। 70 टू 75 पर मिनट, मतलब अपना जो हार्ट है वो एक मिनट में 70 से 75 बार बीट करता है। तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा, तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा, एक बीट के अंदर कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। एक बीट में लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो इस साइकिल के अंदर क्या देखने वाले अपने कि एक हार्ट बीट के बिगनिंग से लेकर दूसरे हार्ट बीट के बिगनिंग होने तक, मतलब एक हार्ट बीट स्टार्ट हुई दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक इस इंटरवल के बीच कौन कौन से इवेंट्स हुए वो अपन देखने वाले कार्डिक साइकिल के अंदर। क्या देखेंगे, फर्स्ट बिगनिंग ऑफ first heartbeat to beginning of नेक्स्ट हार्टबीट। फर्स्ट हार्टबीट और नेक्स्ट हार्टबीट के बिगनिंग के बीच में जो इवेंट्स होने वाले हैं, इनके बीच में जो इवेंट्स होने वाले हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं, उनकी स्टडी अपन किसके अंदर करें, कार्डिक साइकिल्स के अंदर। ठीक है, अब अपन देखिए कि एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बिगनिंग होने से लेकर जो मतलब एक हार्ट बीट जब से स्टार्ट हुई है दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने के बीच जो साइकिल है ना, उसके अंदर दो इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि कार्डिक साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो जाते हैं 0.1 सेकेंड के अंदर। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को इसको अपन बोलते हैं डायस्टोल, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलते हैं सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन को अपन बोलते हैं डायस्टोल। मतलब अपना जो हार्ट बीट है, अपना जो हार्ट है वो 0.8 सेकेंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो इसके अंदर जो एट्री है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो वेंट्रिकल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और रिलैक्सेशन के अंदर भी एट्रियल भी रिलैक्सेशन होता है, मतलब एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये होते हैं पूरे कार्डिक साइकिल के अंदर। जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियल रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। तो पर कार्डिक साइकिल के अंदर इन सबको मिलाते हुए अपन तीन इवेंट्स के बारे में स्टडी करें। कितने इवेंट्स, तीन इवेंट्स। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल के बारे में। ये कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड।
फिर अपन सेकंड पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कितने मिनट का? 0.3 सेकंड का होता है। आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है, तो आर्ट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होगा? ये होगा 0.7 सेकंड, क्योंकि कंप्लीट 0.8 सेकंड है। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा? 0.5 सेकंड। ठीक है, और पर इसके थर्ड इवेंट पढ़ेंगे अपने जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो एट्रियल और वेंट्रिकल है वो दोनों रिलैक्स रहेंगे। तो ये कितने सेकंड का होता है? 0.4 सेकंड। 3 और 1 4 और 4 8 0.8 सेकंड का कंप्लीट ये जो इवेंट है 0.8 सेकंड का, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एट्रियल सिस्टोल के बारे में। इन इवेंट्स को भी साफ कर दो। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? एट्रियल सिस्टोल। इसके अंदर सबसे पहले अपन ना एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम बनाए, तो उसके थ्रू अपने को अच्छे समझ में आएगा। ये साइकिल है, इसको अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये वापस वहीं आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होगा? ये क्या अपना एसए नोड है। सबसे पहले एसए नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा। एसए नोड फायर किया मतलब इसने इंपल्स जनरेट किया। इंपल्स जनरेट करने से एसए नोड इंपल्स जनरेट हुआ। इंपल्स जनरेट करने से एसए नोड क्या बोलेगा? दोनों जो एट्रिया वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वो किस कंडीशन में आएंगे? सिस्टोल की कंडीशन में आएंगे। तो सबसे पहले एसए नोड ने फायर किया, एसए नोड फायर्स, तो दोनों जो एट्रिया वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहां जाएगा? ब्लड एट्रिया से कहां जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ब्लड फ्लो एट्रियल टू एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इसके अंदर गया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड इसके अंदर जाए तो ये तेजी से ब्लड जाएगा। तो जो ब्लड जाता है वो कैसे जाता है? रैपिड जाता है, रैपिड फ्लो होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट होने से मतलब मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एटीपी खर्च होते हैं, मतलब ये जो इवेंट है वो कौन सा है? एक्टिव है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब ओरिकल या जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो वेंट्रिकल जो फील होते हैं ना, तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वेंट्रिकल के अंदर ओनली 1/3 ब्लड जाता है। तो कितना ब्लड जाएगा? 1/3 ब्लड किसके अंदर जाएगा? एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब अपन चैम्बर के बारे में देखें तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड चैम्बर है। तो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को ओपन होना पड़ेगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये प्रेशर बढ़ने से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो जो वॉल्व यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो ट्राइकस्पिड एंड
बाइकस्पिड जो वोल्व क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। लेकिन जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा और जो कोरोनरी आर्टरी उसके वोल्व क्या रहेंगे, उसके वोल्व क्लोज रहेंगे। क्यों? अगर वो ओपन रहे तो एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का बैकफ्लो हो सकता है ना, तो वो वोल्व क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी आर्टरी वोल्व वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। और जो सेमिलुनर वोल्व है जो यहाँ पे है, कहाँ पे, जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टा पे, एओर्टा में जो सेमिलुनर वोल्व है वो तो हमेशा ही क्लोज रहेंगे। इस कंडीशन के अंदर ये वोल्व क्या रहेंगे, ऑलरेडी क्लोज ही है वो तो। और जो एट्रियल सिस्टोल है वो कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिव, ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास, एवी बंडल के पास जाएगा। ये एवी बंडल है, यहाँ पे जाएगा। एवी बंडल से ये कहाँ जाएगा, बंडल ऑफिस के पास जाएगा इम्पल्स, फिर ये जाएगा बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर के पास जाएगा। तो ये अपना क्या है, बंडल ऑफिस। ये क्या, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ऐसे नोड से गया एवी बंडल के पास, फिर बंडल ऑफिस के पास, फिर पुरकिंजे फाइबर के पास। अब भी जो इम्पल्स है वो कहाँ गया, बंडल ऑफिस और पुरकिंजे फाइबर के पास आ गया। अब ये वेंट्रिकल के अंदर आ गया इम्पल्स, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। अब क्या होगा, वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स आने, वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड अपना क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जो एट्रिया वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो बोथ एट्रिया आर रिलैक्स। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल है उसको क्या करना, बंद करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल बंद नहीं हुए तो ब्लड का बैकफ्लो हो सकता है ना। तो अपने को वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बिगनिंग के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल उनको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। एट द beginning of ventricular systole tricuspid and bicuspid wall are closed। ठीक है, ये वोल्व क्या क्लोज हो गया, ब्लड का बैकफ्लो नहीं हो सकता। अब एक चीज देखो, जब अपन कोई भी गेट बंद करते, गेट खुलने से आवाज नहीं आती लेकिन गेट बंद होने से आवाज आती है ना। तो ऐसे ही जब एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो ये गेट बंद हो रहा है, गेट बंद होने से एक आवाज आएगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। कैसे सुनाई देते हैं, लब। ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज तो कौन सी हार्ट साउंड आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड। हियर बाय फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होती है, अपने इसको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो अपने को कैसे सुनाई देती है, लब की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, अब अभी जो सेमिलुनर वोल्व है वो क्या अभी भी क्लोज है। यहाँ पे लिखते अपन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वोल्व बंद हो गए और अपने कौन सी आवाज सुनाई दी, इनके बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको अपन ने क्या बोला, लब बोला।
अब जो सेमिलुनर जो वॉल है वो क्या है, अभी भी क्लोज है, तो सेमिलुनर वॉल ऑलरेडी क्लोज। सेमिलुनर वॉल क्लोज है। अब देखो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल वो भी बंद है, जो सेमिलुनर वॉल है वो भी बंद है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज है। प्रेशर इंक्रीज होने से जो सेमिलुनर जो वॉल उनका प्रेशर बढ़ेगा और वो वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इट increasing pressure in ventricle, semilunar wall become open। अब सेमिलुनर जो वॉल थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए, तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड moves ventricle to pulmonary artery and aorta। ठीक है। अब सेमिलुनर वॉल ओपन होंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जो है वो राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। ठीक है। और इस समय क्या है, जो ओरिकल है, जो एट्रिया वो रिलैक्स है, ओरिकल रिलैक्स है, बोथ एट्रिया आर रिलैक्स। मतलब जो दोनों एट्रिया रिलैक्स है तो ब्लड की क्या हो रही है, एट्रिया के अंदर फिलिंग हो रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, एट्रियल फिलिंग हो रही है। अपन देखें कि जो वेंट्रिकल सिस्टम कितने टाइम का होता है, 0.3 सेकेंड का। ठीक है। अब ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल के अंदर चला गया और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया। अब सारा ब्लड इनके अंदर चला गया तो वेंट्रिकल भी क्या आएंगे, रिलैक्स के अंदर आएंगे। तो मतलब अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएंगे, जो एट्रिया है वो तो रिलैक्स आई, तो अब क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल आएगा। अब आगे देखते हैं जॉइंट डायस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल और जो एट्रिया है दोनों चेंबर क्या है, रिलैक्स है। तो अपना थर्ड क्या है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सेमिलुनर जो वॉल है वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। सेमिलुनर वॉल क्लोज होने से क्या होगा, अपने को सेकंड हार्ट साउंड सुनाई दे, तो अपन क्या बोलते हैं, डब। क्योंकि अगर सेमिलुनर वॉल क्लोज नहीं हुए तो जो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है ना, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सेमिलुनर वॉल क्लोज होंगे। एट द, सबसे पहले अपन लिख सकते हैं कि बोथ वेंट्रिकल एंड एट्रिया are relaxed। At the beginning of joint diastole, semilunar wall क्या होंगे, क्लोज होंगे। सेमिलुनर वॉल क्लोज होने से हियर बाय सेकंड हार्ट साउंड कौन सी होगी, डब। फर्स्ट कौन सी, लब, और सेकंड कौन सी होगी, डब। ठीक है। अब देखो सेमिलुनर वॉल बंद हो गए और जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल है वो भी बंद है। तो और जो एट्रिया है उसमें क्या ब्लड जा रहा है, एट्रिया में ब्लड जा रहा है,
ब्लड जाने से क्या होगा, एट्रिया भर जाएंगे। एट्रिया के भरने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो बोल क्या होंगे, वो ओपन होंगे। अब जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोल जो ओपन हो रहे हैं वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं हो रही, एट्रिया के अंदर जो ब्लड भर रहा है, जो एट्रियल जो फीलिंग हो रही है उसके प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। तो एज इंक्रीज प्रेशर tricuspid and cuspid valve open, also open, क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज होने से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए। फिर क्या होगा, जो एट्रिया का जो ओरिकल या जो एट्रिया का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो इससे क्या होगा, 1/3 जो ब्लड है, 1/3 ब्लड मूव्स एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, ये कैसे होगा, इसके अंदर जो एट्रिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जो ब्लड है वो तेजी से जाएगा। तो ब्लड क्या होगा, रैपिड फ्लो होगा, रैपिड फ्लो होगा। और क्या होगा, पैसिव होगा। क्यों, क्योंकि ये अपन ने पहले देखा था वो तो और एट्रिया के सिस्टोल होने से 1/3 ब्लड गया था, मतलब उसके अंदर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से हुआ था, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो एटीपी खर्च हुई थी। लेकिन इसके अंदर कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो एटीपी खर्च नहीं हो रही, एटीपी खर्च नहीं हो रही तो ये प्रोसेस कौन सा, पैसिव है। और जो 1/3 ब्लड है वो कैसा जाएगा, पहले इसके अंदर 1/3 ब्लड चला गया, 1/3 ब्लड चला गया तो एट्रिया थोड़ा रिलैक्स हो कि हाँ भाई थोड़ा तो एट्रिया के अंदर ब्लड कम हुआ। अब क्या होगा, इधर हाई मतलब ग्रेविटी से ब्लड नीचे तो आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, मतलब 1/3 जो वेंट्रिकुलर फीलिंग है, 1/3 वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से धीरे धीरे जो ब्लड आ रहा है उससे वेंट्रिकुलर फीलिंग कितनी होगी, 1/3 होगी। और ये जो ब्लड होगा वो कैसे जाएगा, स्लोली स्लोली जाएगा, क्योंकि ये बैटरी रिलैक्स है, उसके पास मतलब रिलैक्स का मतलब है कि उसके पास इतना ब्लड नहीं है। पहले तो जो इसमें 1/3 गया तो उसके पास बहुत ज्यादा भर गया तो वो रैपिड फ्लो हुआ था। अब एट्रिया ये ग्रेविटी के कारण है तो धीरे धीरे जाएगा, स्लो होगा। और कैसा होगा, कोई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो कैसा होगा, पैसिव होएगा। ठीक है, अब देखो, अब वापस से एस नोड क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। एस नोड इंपल्स जनरेट करेगा तो एट्रिया क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से 1/3 ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। 2/3 तो ये हो गया, 1/3 इसे कॉन्ट्रैक्शन से जाएगा तो कितना ब्लड जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, पूरा 100% ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि जो ब्लड है वो कैसे कैसे गया था इसके अंदर। तो जो 1/3 जो ब्लड था वो गया था एट्रियल डायस्टोल के अंदर। ये कैसा था, रैपिड था और एक्टिव था। 1/3 ब्लड गया था जॉइंट डायस्टोल के अंदर। ये कैसा था, रैपिड था और पैसिव था। 1/3 ब्लड गया था जॉइंट डायस्टोल के अंदर। ये कैसा था, स्लो था और पैसिव था। मतलब जॉइंट डायस्टोल के अंदर कितना ब्लड जाता है, एट्रिया टू वेंट्रिकल 2/3 ब्लड जाता है। ठीक है, इस तरह जो एट्रिया से वेंट्रिकल पूरा 2/3 और 1/3 मतलब पूरा 100% जो ब्लड है वो एट्रिया से किसमें चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। ये फिर वापस से एस नोड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एस नोड कॉन्ट्रैक्ट होने से एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा तो ब्लड एट्रिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, सेमिलुनर वॉल्व मतलब जो वॉल्व सेमिलुनर वॉल्व क्लोज है, जो इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद जो वॉल है वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, वो क्लोज ही रहेंगे। मतलब वापस से वो क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस वापस स्टार्ट होगी। मतलब इसके बाद अपन वापस कहाँ गए, एट्रियल सिस्टोल के बारे में आ गए। ये अपना पूरा कार्डिक साइकिल हो गया। इसको अपन ना एक डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं। ठीक है,
इसको लिख लो। अपन एक डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। और एक चीज जो हार्ट साउंड है वो किससे सुनाई देती है? स्टेथोस्कोप से। किससे सुनाई देती है? स्टेथोस्कोप से। तो सबको ही पता है, ठीक है। अब अपन उस डायग्राम के थ्रू इस कार्डिक साइकिल को देख लेते हैं। सबसे पहले वो अपना ओरिकल सिस्टोल, ये कितना हुआ? 0.1 सेकेंड। फिर अपना वो वेंट्रिकल सिस्टोल, ये कितना हुआ? 0.3 सेकेंड। और ये क्या है? जॉइंट डायस्टोल, ये कितना है? 0.4 सेकेंड। अब यहां से लेकर कंप्लीट यहां तक ओरिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल, यहाँ पे ओरिकल सिस्टोल हुआ था, यहाँ पे ओरिकल क्या होगा? डायस्टोल होगा। ये कितना है? देखो 4 और 3 7, 0.7 सेकेंड। यहाँ ऊपर क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। यहां से लेकर कंप्लीट यहां तक ये कितना है? 0.4 और 0.1, 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में क्या होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगनिंग में अपने को क्या सुनाई देती है? फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होती है? लब की आवाज आती है। जॉइंट डायस्टोल के बिगनिंग में अपने को क्या सुनाई देती है? सेकंड हार्ट साउंड। कैसी आवाज आती है? डब की। अब दो क्वेश्चन है वो देखो कि टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के बीच अपन टाइम इंटरवल देखें तो कितना है? ये देखो फर्स्ट यहाँ पे सुनाई दे रही है, सेकंड यहाँ पे सुनाई दे रही है, तो कितना है? 0.3 सेकंड का, ठीक है। ये 0.3 सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन है कि टाइम इंटरवल बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड। अपन सेकंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच टाइम इंटरवल देखें तो सेकंड यहाँ पे सुनाई दे रहा है, फर्स्ट अपने को यहाँ पे जाके सुनाई दे रहा है, तो कितना? 0.4 और 0.1, 0.5 सेकंड का, ठीक है। ये अपना हुआ कार्डिक साइकिल कंप्लीट हुआ। समझ में आया कि सबसे पहले क्या होता है? ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट होगा, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट होने से ओरिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर जो इंपल्स कहाँ जाएगा? एवी बंडल के पास जाएगा, एवी बंडल से बंडल ऑफ ट्रीज से पुरकिंजे फाइबर के पास जाएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड कहाँ चला जाएगा? सेमिलुनर वॉल जो ओपन होंगे, उनके ओपन होने से जो ब्लड है वो एओर्टा के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, ओरिकल भी डायस्टोल के अंदर है, मतलब दोनों रिलैक्स से फिर क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल आएगा। अपन जॉइंट डायस्टोल होने के बाद में वापस क्या होगा? इंपल्स ऐसे नोड के पास आएगा, वापस ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। और एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने से लेकर दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने के बीच कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। और उस मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? ओरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। ये अपन देखा पूरा कार्डिक साइकिल के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।